हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो है हमने जैन धर्म शुरू कर दिया था, जिसमें हमने तीर्थंकर्स जो है देखे थे। तो जिसमें हमने देखा था जो पहला तीर्थंकर था हमारा, वो थे हमारे ऋषभदेव। उसके बाद हमने 19 तीर्थंकर की बात की थी, जो मल्लीनाथ थे। और उसके बाद हमने देखा था 23rd तीर्थंकर, जो हमारे पार्श्वनाथ थे। तो आज के जो हमारा नया टॉपिक है वो है 24th तीर्थंकर, जो थे हमारे जो 24 तीर्थंकर थे। वो कौन थे? वो थे हमारे जो महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो हेडिंग डालिए 24th तीर्थंकर। 24th तीर्थंकर ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जो रियल फाउंडर थे जैनिज्म के, वो कौन थे? महावीर स्वामी। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। अब अगर महावीर स्वामी की बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनका जन्म जो है वो 540 बीसी में हुआ था, जो हमारा कुंडग्राम है, वैशाली के पास। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इनका बचपन का नाम वर्धमान है। अगर जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था इनका? 540 बीसी, कुंडग्राम में, वैशाली के पास। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। बिहार में। इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और माता की अगर बात करें तो इनकी माता का नाम था तृष्णा। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम तृष्णा। अब जो जैन धर्म का कल्प सूत्र है, जो हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी देता है, उसके अकॉर्डिंग कहानी है कि जब वर्धमान का जन्म हुआ था तो जो इनके पिता है सिद्धार्थ, उन्होंने कुंडग्राम का राज्य माफ कर दिया था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? कल्प सूत्र के अकॉर्डिंग कहानी है जब वर्धमान का जन्म हुआ तो इनके पिता सिद्धार्थ ने कुंडग्राम का राज्य माफ कर दिया। अब अगर आगे बात करें तो जो सिद्धार्थ की पत्नी है, उनका नाम था यशोदा।
और इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, जिसको अणोजा भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, पत्नी का नाम। तो वर्धमान की पत्नी का क्या नाम था, यशोदा, और इन दोनों की एक पुत्री थी, तो पुत्री का नाम प्रियदर्शना। जिसे अणोजा भी कहा जाता है। अब जो इनकी पुत्री थी, इनके जो दामाद थे, जिसकी पुत्री थी उसके पति का नाम जमाली था। और अगर जमाली की बात करें तो ये वर्धमान के पहले शिष्य और पहले विरोधी बने थे। अब विरोधी की अगर बात करें तो विरोधी क्यों बने थे, वर्धमान के जो महावीर स्वामी हैं इनके विरोधी ये इसलिए बने थे क्योंकि जो वर्धमान ने, जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने जो वस्त्र त्याग किए थे वो चीज जो है जमाली को पसंद नहीं आई थी, वो इस चीज के विरोध में थे। इसीलिए वर्धमान के जो पहले विरोधी बने वो कौन बने, उन्हीं के दामाद जमाली। दामाद का नाम जमाली। और अगर जमाली की बात करें ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी बने। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक। अब कहानी ये है कि जैसे बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कुछ वर्ष तक जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत किया और उसके बाद वो जो है घर छोड़कर चले गए। तो उसी तरीके से जो महावीर स्वामी थे, जो वर्तमान था, इन्होंने भी 30 वर्ष तक जो गृहस्थ जीवन है वो बिताया और उसके बाद ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कहानी हमें कौन बताता है, कल्पसूत्र। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू कल्पसूत्र, अकॉर्डिंग टू कल्पसूत्र, वर्धमान 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। अब 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, उसी तरीके से जो जैन धर्म है इसमें जब वर्धमान घर छोड़कर जाते हैं तो इस घटना को यति कहा गया।
तो लिखिए इस गृह त्याग की घटना को यति कहा गया। अब घर छोड़ने के बाद सबसे पहले जो वर्धमान थे वो श्रवण आए और श्रवण के बाद ये कुम्हार ग्राम आए। तो गृह त्याग के बाद सबसे पहले कहाँ आए? सर्वप्रथम श्रवण आए और फिर कुम्हार ग्राम। अब यहाँ पर वर्धमान ने 13 महीने तक वस्त्र धारण किए रहे। अब 13 महीने बीत गए। अब इनको क्या लगा कि अगर ये इसी प्रकार वस्त्र वगैरह धारण किए रहेंगे, कपड़े पहने रहेंगे, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो ये सब जो है इनको त्यागना होगा। तो इन्होंने स्वर्णवाल नदी के किनारे अपने वस्त्र त्याग दिए। तो लिखिए यहाँ पर 13 माह तक वस्त्र धारण किए रहे। उसके बाद स्वर्णवाल नदी के किनारे स्वर्णवाल नदी के किनारे वस्त्र त्याग देते हैं। अब इसके बाद जो वर्धमान थे वो जो जुम्बिक गांव है, जुम्बिक गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे आते हैं और यहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तो 42 वर्ष की आयु में इन्हें यहाँ पर साल वृक्ष के नीचे, जो साल का पेड़ है उसके नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? कैवल्य। जैसे बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा गया था, एनलाइटनमेंट, उसी तरीके से जैन धर्म में जब वर्धमान को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको क्या कहा गया? कैवल्य। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वर्धमान कहलाए कैवलिन। तो लिखिए अब आए जुम्बिक गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे यहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 12 वर्ष तक तपस्या की। और 42 वर्ष की आयु में यहाँ पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? कैवल्य। लिखिए इसको।
हो गया यहाँ तक। अब अगर आगे बात करें तो जब इनको कैविलियर प्राप्त हुआ तो ये क्या कहलाए, कैवलिन। तो लिखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए ये, केवलिन। अब चूंकि इन्होंने बहुत दिन तक तपस्या की, अब जनता ने कहा कि आपने तो बहुत लंबे समय तक तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की, आप आम आदमी नहीं है, आप तो वीर आदमी हैं। तो इनको क्या कहा जनता ने, महावीर। तो जनता ने क्या उपाधि दी इनको, महावीर। तो अगला पॉइंट लिखिए, जनता ने इनको महावीर कहा। तो जो दूसरा टाइटल है वो क्या मिला इनको, महावीर का। अब क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इनकी इंद्रियां थी, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब ये जो है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने लगे, तो इसीलिए इनको जिन कहा गया। तो लिखिए चूंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, तो जिन कहलाए। तो जो तीसरा टाइटल है वो क्या कहलाया इनका, जिन। लोगों ने इनको अरहत भिक्षु कहा। अरहत भिक्षु का अर्थ है पूज्य भिक्षु, जो भिक्षु पूजने लायक हो। तो अगला टाइटल क्या मिला इनको, लोगों ने अरहत भिक्षु कहा। और अरहत भिक्षु का अर्थ है पूज्य भिक्षु। अगर आगे बात करें तो ये क्योंकि पार्श्वनाथ के शिष्य थे, जो हमारे 23rd तीर्थंकर रहे हैं, तो ये उनके शिष्य थे। और वो क्या कहलाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, निर्ग्रंथ कहलाए थे, मतलब बंधन रहित, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, जो अब सभी बाधाओं से मुक्त हो गया हो, तो वो निर्ग्रंथ कहलाए। अब ये उनके शिष्य थे, तो इसीलिए ये कहलाए निगंथनाथ पुत्र। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, चूंकि पार्श्वनाथ के शिष्य थे तो कहलाए निगंथनाथ पुत्र। अब जो ये शब्द है निगंथनाथ पुत्र, निगंथ इसलिए क्योंकि निर्ग्रंथ कहलाए थे पार्श्वनाथ, और नाथ क्योंकि नथ जो है इनका गोत्र है, और पुत्र जो है एक पाली शब्द है। नाथ किस लिए, क्योंकि नथ इनका गोत्र है। अब अगर आगे बात करें, इनको लोगों ने श्रवण भी कहा, जो भय या जिसको किसी भी प्रकार का भय या शंका ना हो। तो अगला जो टाइटल मिला इनको वो क्या मिला, श्रवण का। लोगों ने इनको श्रवण भी कहा। तो ये सारे जो टाइटल हैं ये किसको मिले थे, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति की घटना के बाद। लिखिए इसको,
अब अगर आगे बात करें तो 12 वर्ष की जो अवधि थी जब ये तपस्या कर रहे थे, 12 वर्ष की तपस्या के समय, तो जो 6 वर्ष का पीरियड था, उस 6 वर्ष के पीरियड में ये जो मक्खली घोषाल थे उनके आश्रम में रहे, उनके साथ रहे। अब अगर मक्खली घोषाल की बात करें तो उनसे ये नालंदा में मिले थे, और मक्खली घोषाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो आजीवक संप्रदाय के जनक थे। तो लिखिए 12 वर्ष की या जब तपस्या कर रहे थे, जब तपस्या कर रहे थे 12 वर्ष, तो 12 वर्ष की अवधि में से 6 वर्ष ये मक्खली घोषाल की आश्रम में रहे। मक्खली घोषाल से ये नालंदा में मिले थे। और मक्खली घोषाल की अगर बात करें तो वो आजीवक संप्रदाय के जनक थे। मक्खली घोषाल आजीवक संप्रदाय के जनक थे। अब अगर इनके अनुयायी की बात करें, जो इनके फॉलोवर्स थे महावीर स्वामी के, तो जो इनके अनुयायी हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो लिखिए इनके अनुयायी फॉलोवर्स हैं, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। अब फॉलोवर्स की अगर बात करें तो पहले है भिक्षु, मेल, और फीमेल के लिए भिक्षुनी। और दूसरे हैं श्रावक, मेल और फीमेल के लिए श्रावकी। अब अगर भिक्षु की बात करें, जो भिक्षु भिक्षुणी थे, ये जो है ये महाव्रत का पालन करते हैं। और अगर श्रावक श्रावणी की बात करें तो ये अणुव्रत का पालन करते हैं। तो लिखिए ये महाव्रत का पालन करते हैं। और श्रावक श्रावकी जो है ये अणुव्रत का पालन करते हैं। अब जो भिक्षु भिक्षुणी है ये महाव्रत का पालन करते हैं, तो ये जो है कठोर नियम का पालन करते हैं। महाव्रत में जो है कठोर नियम है। और जो श्रावक श्रावकी है ये अणुव्रत का पालन करते हैं। अब चूंकि ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए
इसका पालन करते हैं, तो इसीलिए ये उदार नियम का पालन करते हैं। तो ये उदार नियम का पालन करते हैं। और ये जो है कठोर तपस्या करते हैं, कठोर नियम का पालन। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक। अब अगर बात करें जो महावीर स्वामी हैं इनकी शिक्षाओं की, तो महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनको महापंचवृत कहा गया है। तो हेडिंग डालिए महावीर स्वामी की शिक्षाएं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं, जिनको क्या कहा गया है, पंच महावृत। अब इनकी शिक्षाएं क्या क्या थी? तो पहली थी सत्य, मतलब सच बोलो। अब दूसरी की अगर बात करें अहिंसा, मतलब हिंसा मत करो। अब अगर अहिंसा की बात करें तो जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। सबसे ज्यादा जोर अगर किसी चीज पे दिया गया है जैन धर्म में तो वो क्या है, अहिंसा। और अगर अहिंसा की बात करें तो जैन धर्म में युद्ध के साथ साथ कृषि करने की भी मनाही थी, उसको भी ये लोग अहिंसा मानते थे। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया है। और दूसरा क्या है, युद्ध के साथ साथ कृषि की भी मनाही है। थर्ड अगर शिक्षा की बात करें तो जो तीसरी शिक्षा है उनकी वो क्या है, अस्तेय, मतलब चोरी ना करना। फोर्थ है अपरिग्रह, धन संचय ना करना। अब जो ये चार शिक्षा थी ये हमने पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में भी देखा था। तो ये शिक्षा किसकी थी, पार्श्वनाथ की। तो महावीर स्वामी ने जो चार शिक्षा है वो पार्श्वनाथ की ही ली थी। और एक पांचवी शिक्षा इन्होंने जोड़ी थी, ब्रह्मचर्य। मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अब जो ये पांच शिक्षाओं का पालन करते हैं, अब अगर बात करें इन पंच महावृत की, तो जो जो भी इन पंचवृत का पालन करते हैं, अगर गृहस्थ जो व्यक्ति है वो इन पंचवृत का पालन करता है तो उसको अणुव्रत कहा जाता है। और अगर कोई साधु संत ऋषि मुनि इन पंचवृत का पालन करता है तो उसे महावृत कहा जाता है। तो लिखिए जब कोई गृहस्थ
इन पंचवृत्त का पालन करता है तो अनुव्रत कहलाता है। और जब कोई साधु ऋषि इन पंचवृत्त का पालन करता है तो महाव्रत कहलाता है। लिखिए, हो गए यहां तक। अब अगर आगे बात करें तो जो जैन धर्म के सिद्धांत है या जैन धर्म के अगर दर्शन की बात करें, फिलोसफी की, तो वो क्या है? तो हेडिंग डालिए जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत या दर्शन। तो पहला है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में ही आपको दिख रहा होगा अनेक, तो लिखिए अनेकांतवाद। अब जो ये शब्द है अनेकांतवाद, इसमें जो ये अनेक है, अंत का अर्थ है रूप और वाद का अर्थ है विचार, मतलब अनेक रूप के विचार। तो इसी से आता है कि एक घटना के अनेक रूप हो सकते हैं। और जो केवलिन है, मतलब जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, कैवल्य प्राप्त हो चुका है, उसे क्या कहा जाता है? केवलिन। तो वो जो केवलिन है, सिर्फ वो ही जो ये घटना है उसके अनेक रूप देख सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? एक घटना के अनेक रूप है। और केवल केवलिन ही सारे रूपों को देख सकता है। तो ये है फर्स्ट। अगर दूसरे की बात करें तो जो दूसरा सिद्धांत है वो है स्यादवाद। और स्यादवाद में जो स्याद है उसका अर्थ है शायद, और वाद का अर्थ हमने अभी देखा विचार। तो मतलब अगर कोई घटना ऐसी है जिसके लिए आप 100% कंफर्म नहीं हो, मतलब कोई बात अगर ऐसी है, कोई सेंटेंस या कोई बात ऐसी है जिसके लिए आप श्योर नहीं हो, कंफर्म नहीं हो, तो उसके आगे हमें क्या लगाना चाहिए? शायद। शायद लगाने से वो चीजें क्या होगी? ठीक होगी। अब अगर कोई चीज कंफर्म नहीं और आप उसको बोल दो तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर कंफर्म नहीं है तो बेटर क्या है कि शायद लगा के बोल दो। तो अगला सिद्धांत यही है स्यादवाद। ये जो स्यादवाद है
इसमें जो ये शब्द है स्याद, इसका अर्थ है शायद, और वाद का अर्थ है विचार। तो लिखिए, चूंकि कुछ भी निश्चित नहीं है, अतः अनुवाद के पहले शायद लगाना चाहिए। अब अगर आगे बात करें तो इनका जो थर्ड सिद्धांत है वो है सप्तभंगी न्याय। अब जो सप्तभंगी न्याय है इसका अगर ब्रेक करें इसको तो पहले लिख लीजिए, जो थर्ड है वो क्या है, सप्तभंगी न्याय। तो सप्त का अर्थ है 7, 7, और जो ये शब्द है भंगी मतलब भाग, और न्याय का अर्थ है स्कूल ऑफ लॉजिक, जहां तर्क की बात की जाए, स्कूल ऑफ लॉजिक जहां तर्क की बात की जाए, मतलब जहां पर तर्क की बात होती है। अब ये सप्तभंगी न्याय है, इसका क्या अर्थ है कि आप किसी भी बात को 7 भागों में तर्क देकर प्रस्तुत कर सकते हो। तो लिखिए, किसी भी बात को 7 भागों में तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है। मतलब तर्क दे देकर उसको आप 7 भागों में ब्रेक कर करके अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। अब जो अगला है वो है कि संसार जीव और अजीव दोनों से मिलकर बना है। तो लिखिए, संसार जीव और अजीव दोनों से मिलकर बना है। तो ऐसे समझिए, जो संसार है उसमें दोनों है, जीव भी और अजीव भी। अब अगर जीव की बात करें तो इसमें आत्मा है, और अगर अजीव की बात करें तो इसमें भी आत्मा है। अब जो ये जीव है, ये जो आत्मा है उसमें क्या है, चेतन प्रकाश है। जबकि अगर अजीव की बात करें तो ये अचेतन है, अंधकार। अब चूंकि दोनों में आत्मा है तो यहां से हमें क्या पता चला कि कण कण में आत्मा है, कण कण में आत्मा है। यहां तक लिखिए इस वर्स को। हो गया ये, इसको ऐसे समझिए, जो ये जीव है, जो आत्मा है, जो जीव है, इसकी ओर कर्म का प्रभाव है।
कर्म का प्रवाह। अब जो कर्म का प्रवाह है इसकी ओर, इसके कारण ये जो आत्मा है ये बंधन में बंधी हुई है। मतलब जो आत्मा है वो क्या है, बंधन में है। अब जो कर्म का प्रवाह है, अगर इसको रोक दिया जाए, यहां पर बैरियर लगा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, कर्म का प्रवाह रुक जाएगा। मतलब कर्म के प्रवाह को रोक दिया जाए। तो जो आत्मा है वो बंधन मुक्त हो सकती है। अब बंधन मुक्त कैसे हो, तो जैन धर्म की शिक्षाओं का पालन करते करते हुए जो आत्मा है, आत्मा के जो बंधन की परत है उसको हटाया जा सकता है। तो मतलब अगर बंधन की परत हट जाएगी तो जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी, बंधन मुक्त। तो लिखिए, जैन धर्म के शिक्षाओं का पालन करते हुए बंधन की परत को हटाया जा सकता है। और अगर बंधन की परत हट जाएगी तो आत्मा क्या हो जाएगी, बंधन मुक्त। आत्मा बंधन मुक्त हो जाएगी। और जब आत्मा बंधन मुक्त हो जाएगी तो आत्मा को क्या मिल जाएगा, निर्वाहन। तो क्या हो गया, निर्वाहन। इसी तरीके से जो कर्म का प्रवाह है इसको क्या कहा जाता है, इसको असरफ कहा जाता है। और कर्म के प्रवाह को जब रोक दिया जाए तो कर्म के प्रवाह को रोकने को क्या कहा जाता है, असरफ, वो सवरा। इसको क्या कहा जाता है, सवरा। ये कहलाता है असरफ। और जब बंधन की परत को हटाया जाए तो उसको कहा जाता है निर्जरा। तो इसको क्या कहा गया, निर्जरा। तो ये कुछ टर्म्स है, इनको पॉइंट वाइज भी लिख लीजिए। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कर्म का प्रवाह ये इसको लिखिए, कर्म का जीव की ओर प्रवाह असरफ कहलाता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, कर्म का जीव की ओर प्रवाह जीव या आत्मा को बंधन में रखता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, कर्म का जीव की ओर प्रवाह को रोकना सवरा कहलाता है। नेक्स्ट, जो त्रिरत्न है, जैन धर्म के
त्रिरत्न का पालन करते हुए जैन धर्म के त्रिरत्न का पालन करते हुए आत्मा या जीव के बंधन की परत को हटाना निर्जरा कहलाता है। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक? आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे जो है हम कल से जो है जैन धर्म के त्रिरत्न से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो जैन धर्म के त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की क्लास इतना ही, बाकी जो है कल की क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।